आइए आज अकर्मक क्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानें। किसी वाक्य में वह शब्द अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी वाक्य में अगर सीधे सीधे कर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो वाक्य में क्रिया तो है लेकिन कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। जैसे किसान उगाता है, तो यहाँ पे किसान कर्ता और उगाता क्रिया है। लेकिन जब हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या उगाता है तो हमें जवाब नहीं मिलता। तो सीधे सीधे इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। स्पष्टीकरण समझ लेते हैं कि उगाना एक क्रिया है लेकिन कर्म का पता नहीं चल रहा है। जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि किसान क्या उगाता है तो जवाब नहीं मिल रहा है। गेहूं उगा रहा है, धान उगा रहा है, मक्का उगा रहा है, क्या उगा रहा है? तो यानी किसान का वह कौन सा कर्म है जिससे ये पता चले कि उसने क्या उगाया। अगर ये नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। और अगर यहाँ पर ये होता कि किसान धान उगाता है तो धान क्या है? उसका कर्म है, उगाना उसकी क्रिया है। तो यहाँ पर फिर सकर्मक क्रिया हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या और क्यों का जवाब अगर हम मांगते हैं वाक्य से तो हमें जवाब नहीं मिलता। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आ गया किसान फसल उगाता है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि किसान क्या उगाता है? फसल उगाता है। तो इसका ये तो हो गया आपका कर्म प्रधान, यानी यहाँ पर सीधे सीधे कर्म है और ये इसलिए सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ किसान उगाता है तो ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ पे कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। करता है, क्रिया है लेकिन कर्म उपस्थित नहीं है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया भी है, कर्ता भी है। तो ये जो पहला वाक्य है किसान फसल उगाता है, तो ये सकर्मक है और ये किसान उगाता है ये अकर्मक क्रिया है। कैसे पहचाने बता दिया आपको। अगर अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, कर्म की जरूरत नहीं है और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है तो वहां पर अकर्मक क्रिया है। जैसे हमने यहाँ पे बता दिया है पहले ही, किसान फसल उगाता है सकर्मक क्रिया, किसान उगाता है अकर्मक क्रिया। और अगर इसको और योग्यता से समझते हैं तो देखिए, जैसे बच्चा सोता है तो कर्ता कौन है? बच्चा। क्रिया कौन सी हो रही है? सोना, सोता है। लेकिन कहाँ सोता है, कब सोता है, ये नहीं पता चल रहा है। तो ये सीधे सीधे अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चिड़िया उड़ती है, बिल्कुल सही बात है, चिड़िया उड़ती है। चिड़िया करता है, उड़ती क्रिया है। तो कहाँ उड़ रही है? पिंजरे में उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है, पेड़ से आगे जाके उड़ रही है, जमीन में उड़ रही है, पता नहीं चल रहा है। तो जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर ही पड़े तो वहां पर अकर्मक क्रिया है। और क्रिया को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता ही नहीं हो रही है तो ये सीधे सीधे अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। हम इसको और उदाहरणों से समझते हैं। बच्चा रोया, क्यों रोया? पता नहीं चल रहा है, अकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ती है, क्यों उड़ती है, कहाँ उड़ती है, पता नहीं चल रहा है, अकर्मक क्रिया है। वह सोता है, बिस्तर पे सोता है, कुर्सी पे सोता है, दिन में सोता है, रात में सोता है, नहीं पता चल रहा है। तो कर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। सीधे वह सोने का असर सीधे क्या है? क्रिया का असर सीधे कर्ता पर पड़ रहा है तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। कुत्ता भौंकता है तो भौंकता है, क्यों भोगता है, कहाँ भोगता है, कर्म मौजूद नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। सूरज निकला, ठीक बात है, सूरज निकला लेकिन पूरब से निकला, कहाँ से निकला, कब निकला, सर्दियों में, गर्मियों में, बादल के पीछे से, पता नहीं चल रहा है। तो सीधे सीधे कर्ता का क्रिया पर से संबंध है, कहीं पर भी कर्म मौजूद नहीं है। तो सूरज निकला भी अकर्मक क्रिया है। लड़की हंसती है तो यहाँ पर हंसना क्रिया है, लड़की करता है, ये भी अकर्मक है। ये सारे के सारे उदाहरण हमारे अकर्मक क्रिया के हैं। कर्म इसमें है ही नहीं। अगर कर्म होता तो सकर्मक क्रिया हो जाती। मैं भागा, क्यों भागा, कहाँ भागा, पता ही नहीं चल रहा है, कैसे भागा, पता ही नहीं चल रहा है।
तो कर्मक वे चले गए, कहाँ चले गए, कैसे गए, क्यों गए, पता नहीं है। तो क्रिया है, करता है, लेकिन कर्म मौजूद नहीं है, तो ये भी अकर्मक, ये भी अकर्मक। वह बैठा, तो क्रिया है, करता है, कर्म नहीं है। कहाँ बैठा, कुर्सी पे, जमीन में, बिस्तर पर, कहीं पता नहीं चल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिसे कर्म की जरूरत हो, बिल्कुल नहीं। जिसे कर्म की जरूरत हो, कर्म की जरूरत हो, बिल्कुल नहीं। जिसमें करता ना हो, करता तो चाहिए भाई, ये भी नहीं। जिसमें क्रिया ना हो, यानी जिसमें क्रिया न हो, क्रिया तो होनी चाहिए भाई, तो ये भी गलत है। तो फिर अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की, कर्म, ये सही है साहब, ये हमने इसे गलत मान लिया था और आप भी चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की जरूरत ही ना हो, कर्म की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ध्यान दीजिए ढंग से, अगला प्रश्न देखते हैं। राम पढ़ता है, यह कौन सी क्रिया है। देखिए कि राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, पता चल रहा है नहीं। तो हमने पहले ही बात की थी कि कर्ता भी है, क्रिया भी है, लेकिन कर्म मौजूद नहीं है, यानी ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तीसरा देखते हैं, बच्चा रोया, यहाँ कौन सी क्रिया है। रोना क्रिया है, बच्चा करता है, लेकिन बच्चा क्यों रोया, कब रोया, कहाँ पे रोया, पता नहीं चल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया नहीं है, बल्कि अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो देखिए ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। लिखना क्रिया, पढ़ना क्रिया, सोना क्रिया, खाना क्रिया, लेकिन ये लिखना सकर्मक क्रिया में भी उपयोग हो सकती है, पढ़ना भी, खाना भी। तो यहाँ पर सोना को हम अकर्मक क्रिया में ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसे पता नहीं चलेगा, हमें वाक्य बनाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। उसने पढ़ा, तो यहाँ पता चलेगा कि ये भी अकर्मक हो गया। और हमने कहा कि उसने किताब पढ़ी, तो ये सकर्मक हो गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न को समझने की जरूरत है। सोना, तो यहाँ पर सोना गोल्ड भी हो सकता है, उससे सोना मिला, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। तो इसको समझ लें। या नींद से भी है, तो भी हमको, वह सोया, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, चिड़िया उड़ती है, तो उड़ती है, हमने अभी कहा कि चिड़िया करता है, उड़ना क्रिया है, लेकिन कहाँ उड़ती है, आसमान में, पिंजरे के अंदर, घर के अंदर, तो ये भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जी हाँ। अगला देखिए, क्या का उत्तर देने वाली क्रिया क्या कहलाती है। बिल्कुल हमने पहले ही बता दिया था कि यदि प्रश्न वाक्य में क्या का उत्तर मिल जाता है, तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे अभी आया था कि वह आसमान पर उड़ती है, कहाँ उड़ती है, आसमान पर, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। और हमने कहा वह उड़ती है, तो क्या, क्यों उड़ती है, कहाँ उड़ती है, नहीं पता चल रहा, तब ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो क्या का उत्तर देने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7, वह भागा, इसमें क्रिया है कौन सी, वह भागा, भागना, ये, तो यहाँ पर ये क्रिया है। और अगर यहाँ कोई पूछ लेगा कि कौन सी क्रिया है, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि वह जोर से भागा लिखेंगे तो फिर सकर्मक, लेकिन वह भागा, वो धीरे से भागा, तो सकर्मक। लेकिन ये अभी केवल कर्ता और क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, लेकिन प्रश्न है क्रिया पूछ रहे हैं, तो भागा, ये हमारा उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 8, कर्मक क्रिया का फल किस पर पड़ता है। हमने कहा कर्म पर नहीं, क्रिया पर नहीं, कर्ता पर। सीधे कर्मक क्रिया का असर कर्ता पर पड़ता है। जैसे वह रोया, तो रोना क्रिया है, कौन, वह। राजू गया, गया जाना क्रिया, लेकिन कौन गया, राजू, तो यहाँ पर कर्ता पर असर पड़ता है, कर्म यहाँ पर नहीं होता। सूरज निकला, बिल्कुल अभी हमने बात की थी कि सूरज पूरब से निकला अगर होता, तो यहाँ पर कर्म उपलब्ध हो जाता, लेकिन यहाँ पर कर्म उपलब्ध नहीं है, कर्ता उपलब्ध है,
क्रिया उपलब्ध है। निकलना क्रिया है, सूरज निकला, तो सीधी सी बात है कि ये हमारा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जी हाँ, लड़की हंसती है, हंसना, हंसना क्रिया है, तो कर्ता नहीं, कर्म नहीं, विशेषण नहीं, क्रिया है। अगर यहाँ पे आ जाता लड़की जोर से हंसती है, तो विशेषण हो जाता जोर से हंसना। जी हाँ, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अकर्मक क्रिया को किस वाच्य में नहीं बदला जा सकता? हमको पता है, अगर कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है और सकर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन ये अकर्मक है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य को हम अकर्मक क्रिया में बदल नहीं सकते, क्योंकि कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। जैसे हमने कहा, किसान सुबह खेत हल से जोतता है, तो कर्म है यहाँ पर, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं बन सकता, इसलिए कर्म वाच्य में हम उसको नहीं बदल सकते। बैठना क्रिया का उदाहरण दें, किस बैठना, कि बैठना तो भाई दोनों में आ सकता है, सकर्मक में भी अकर्मक में भी, लेकिन वह बैठा अकर्मक हो जाएगा। और अगर हमने लिखा वह कुर्सी पर बैठा, तो फिर हो जाएगा सकर्मक। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, अगर ये है तो फिर हो जाएगा सकर्मक, और अगर कर्ता और क्रिया ही है तो हो जाएगा अकर्मक। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक बार पुनः ये सारे उत्तर दे दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कमेंट करिए। आपको उम्मीद है स्पष्ट हो गया होगा कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ऐसे कौन कौन से वीडियो की आवश्यकता है। आप खुश रहिए, फिर मिलते हैं।